तो जी यूरोप का नया कानून लागू हो गया है असाइलम सीकर के लिए। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली और ग्रीसलैंड, ठीक है, और भी जितने भी पूरे यूरोप में सिस्टम होता है, तो ये सिर्फ नए लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा। जो लोग पहले से यहाँ पे मौजूद हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होगा और बहुत ज़्यादा मिसहतियाँ होने लगी। क्या कुछ होने लगे है और आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले 12 जून आने में 1 या 2 दिन रह गए हैं। और उसके बाद, क्योंकि 12 जून के बाद ये सारे लॉ जो जो इन्होंने बनाए हैं, ये पूरे अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे बॉर्डर्स के ऊपर भी। तो एनीवे, आपको ये अगर न्यूज़ खुद भी पढ़नी है तो आप खुद भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। सबसे पहले, यूरोप का नया असाइलम कानून, जर्मनी, इटली और पूरे यूरोप में ये तब्दीली होगी। और असाइलम लेने वालों के लिए 2026 में, जैसा कि अभी 2026 चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जर्मनी और यूरोप में असाइलम सिस्टम मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया जाएगा। और सबसे मेन बात, अगर आप यहाँ पे पहले से मौजूद हैं जर्मनी में, इटली में या कहीं पे भी, और आपने असाइलम किया हुआ है, तो आपने अभी दूसरे कंट्री में जाके असाइलम अप्लाई नहीं करना। मिसाल के तौर पे, जो इटली में भी असाइलम करते हैं और वो बाद में आके फ्रांस या जर्मनी में भी अच्छे फ्यूचर के लिए या पैसे बनाने के लिए, हर एक इंसान की अपनी अपनी मजबूरी होती है, तो वो यहाँ पे भी आके फिर असाइलम कर लेते हैं। तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपके बायोमेट्रिक्स उसी वक्त शो हो जाते हैं और वो उसी वक्त जिस कंट्री में आपने पहले असाइलम किया होगा वहीं पे आपको डिपोर्ट कर देंगे। और इससे आपका केस और ज़्यादा खराब हो जाएगा कि आपने एक और ज़्यादा और एक बहुत ही बड़ा कानून तोड़ दिया। तो अभी आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और यूरोपियन कमीशन के मुताबिक ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक ने नए असाइलम सिस्टम के लिए कवानीन में तब्दीली की इजाज़त भी दे दी है, ठीक है। और इस नए निज़ाम के जो बुनियादी मकसद हैं वो ये हैं कि यूरोप की जो सरहदें हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ग्रीसलैंड से आते हैं, मकदोनिया, सर्बिया, क्रोशिया से आते हैं, इटली से आते हैं, और बहरारूम से भी आते हैं, और स्पेन के रास्ते भी आते हैं। मतलब कि लीबिया वगैरह से कुछ लोग डंकी लगा के आते हैं। तो अभी बॉर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती होगी और पुलिस को इन्होंने बॉर्डर एरिया के ऊपर और ज़्यादा एहतियारात दे दिए हैं कि आप उनको जब पकड़ लेते हैं या कोई इंसान इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करता है तो आपको वहीं पे उसी बोर्ड के ऊपर, उसी बोर्ड से अगर उन्होंने पूरी बोर्ड ही पकड़ ली तो आपको वापस भेज दिया जाएगा और आपको यूरोप की एंट्री नहीं दी जाएगी। एक ये हो गया। और आप लोगों के बायोमेट्रिक्स भी लिए जाएंगे, आपका फेस भी स्कैन किया जा सकता है, ठीक है। और जिन लोगों को वाकई ही उनकी जान को खतरा होगा अपने होम कंट्री में, वो जिस भी कंट्री से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या वट, तो अगर किसी इंसान की जान को वाकई ही खतरा हुआ तो उसको असाइलम दिया जाएगा। यहाँ पे असाइलम बंद ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूरोपियन जो सोशल वर्कर होते हैं, जो यूरोपियन यूनियन है, उनके कानून की खिलाफ वर्जी हो जाएगी अगर ये सारे का सारा असाइलम बंद कर देंगे। तो असाइलम तो बंद नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी जान को कोई खतरा नहीं है तो फिर 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का केस वाइंड अप किया जाएगा और आपको डिटेंशन सेंटर में भी रखा जाएगा, चाहे आप जर्मनी में असाइलम करें या इटली में। लेकिन मोस्टली लोग जर्मनी में असाइलम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जर्मनी का लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और आपको पैसे भी मिलते हैं, खाना पीना भी मिलता है। लेकिन अभी जर्मनी आपको कोई पैसा नहीं देगा। जर्मनी आपको खाना पीना तो देगा लेकिन आपको पैसे नहीं देगा। पहले क्या होता था कि अगर आपकी फ़ाइल रिजेक्ट भी हो जाती है तो जर्मनी आपको जनाब पैसे भी देता, ठीक ठाक ही था। तो लोग इस वजह से भी यहाँ पे जर्मनी में आते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा नए कानून के मुताबिक। तो जो पहले से लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं और अगर आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई है और अगर आपने कोई क्राइम किया हुआ तो आपको डिटेंशन सेंटर, मतलब कि ये अभी बॉर्डर एरिया के करीब एक बिल्डिंग्स बनाएंगे, समझ लें कि ये बहुत बड़े बड़े ये हॉल बनाएंगे जहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जाएगा जिनकी अजील या असाइलम ख़त्म हो चुका होगा और आपको फिर वहीं से डिपोर्ट किया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने लिखी है कि अगर मिसाल के तौर पे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, क्योंकि ये अभी सेफेस्ट कंट्री में हैं, तो यहाँ के लोगों को असाइलम इतनी आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन
बात वही है कि अगर आपकी लाइफ को वाकई ही खतरा है तो आप असाइलम कर सकते हो, लेकिन क्योंकि जब आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है तो आपको एक लेटर सेंड कर दिया जाता है कि आप हमारा कंट्री लीव कर सकती हैं, या फिर हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो कुछ लोग डिपोर्ट होना ही नहीं चाहते, और अगर आपका कंट्री सपोर्ट नहीं करता कि हाँ भैया, आपको एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ भाई, अगर आपने इस बंदे को डिपोर्ट किया इंडिया में, पाकिस्तान में, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपको वो क्या करेंगे, उसी डिटेंशन सेंटर में रखेंगे जो इन्होंने बॉर्डर एरिया के ऊपर कैंप वगैरह बनाए होंगे। तो फिर अभी आपको पूरा एक दिमाग लगाना है कि अगर आप असाइलम करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अभी आना चाहती हैं तो सख्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन अगर वाकई ही किसी की जान को ख़तरा है या परेशानी है तो ऑफ कोर्स आप ट्राई कर सकते हैं असाइलम के लिए। अदरवाइज़ मैं आपको आई डोंट रेकमेंड यू। यहाँ पे एक चीज़ आपने हया रखनी है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे आके कल्चर भी सीखना होगा। अगर आप इटली में असाइलम करते हैं तो वहाँ का सिस्टम आपको सीखना है। अगर आपने जर्मनी में रहना है तो यहाँ के रीतो रिवाज आपको सीखने होंगे, मतलब कि यहाँ का कल्चर सीखना होगा। तो ये वो सारे रूल थे जो मैंने अभी आपको बता दिए, लेकिन मैं स्पेशल एक डिफरेंट वीडियो ही बना दूंगा, सिर्फ जर्मनी वालों के लिए होगी, और एक डिफरेंट वीडियो सिर्फ इटली वालों के लिए बना दूंगा जो सिर्फ इटली वालों के लिए होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सलमान, हमें इटली ही जाना है, हमें जर्मनी ही जाना है, हमें फ्रांस ही जाना है, क्योंकि यूरोप में 3 बड़े कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा असाइलम होता है। सबसे ज़्यादा असाइलम लोग करते हैं जर्मनी में, सेकेंड नंबर पे इटली, तीसरे नंबर पे ग्रीसलैंड, चौथे नंबर पे आता है फ्रांस। स्पेन में बहुत कम लोग करते हैं, और पुर्तगाल में भी समझ लें लोग करते ही नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को वैसे ही डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो असाइलम का कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन जो ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं तो यहाँ पे लोग असाइलम इसीलिए करते हैं कि यार हम खर्चा पानी भी बना सकें, और क्या पता हमारा कोई फ्यूचर बन जाए। बाकी आने वाले दिनों में असाइलम सीकर के लिए और क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, क्योंकि अगले हफ्ते जैसे कि 12 जून के बाद और भी नई नई चीज़ें आपको देखने में सुनने में ज़रूर मिलेंगी। बाकी स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू ऑल।